नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्बा खड़ी। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है बी वर्सेटाइल विद शिबू। चूँकि इस चैनल में के नाम में बी वर्सेटाइल टर्म आ रहा है तो इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए गुड़ की बात कर रहे हैं, कलात्मक होने की बात कर रहे हैं। और कला का भाव किसी के भी अंदर नहीं, ना आपके ना आपके ना आपके, आप सबके अंदर कोई ना कोई गुड़ छुपा बैठा है। बस फ़र्क इतना है कि आपको उसको समझना है, उसको तराशना है और फिर प्रेजेंट करना है। ओके, एंड उसे प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके सामने। ठीक है, तो मैं अपने इस चैनल के थ्रू मेरे कुछ भाव हैं जिनको मैंने शब्दों के द्वारा पिरोया है, उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है एक छोटी सी कविता के रूप में। और शायद मेरे ये भाव हर दूसरी लड़की के जीवन से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। शायद पूरे नहीं, पर थोड़े बहुत तो शायद मिलते ही। तो इन केस अगर आपको ऐसा लगता है एंड आपको मेरी कविता पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको मेरी अगली पोएम भी मिल जाए। एंड अगर आपको कविता पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओके, सो शुरू करते हैं अपनी इस कविता को। ओके, सो जनरली ये कविता मैंने लिखी क्यों थी? कुछ ऐसा हो गया था कि अभी मेरी उम्र के अनुसार शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे। रिश्ते तो बहुत ही आ रहे थे, हर जगह कुछ न कुछ कंडीशन अप्लाइड थी एंड आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज कि मैं किसे हाँ बोलूँ, यहाँ या वहाँ, कुछ ना कुछ शर्तों का ताम झाम था। एंड उसी सिलसिले में मैं थोड़ी परेशान भी हुई और फिर मैंने अपने जो भी मेरे अंदर भाव थे मैंने सोचा कि मैं उन्हें लिखूँ, एक्सप्रेस करूँ और देखते हैं कि किसके साथ ऐसा कुछ है। अगर ऐसी कोई बातें हुई हैं या ऐसा आप भी फील करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो कविता इस तरीके से कि पहले नौकरी फिर गाड़ी, पहले नौकरी फिर गाड़ी, इन सब ने मेरी किस्मत दे मारी। लड़की होना कभी कभी लगता अभिशाप है, पर लड़कीपन पैदा हुई तो मैंने किया कौन सा पाप है। पढ़ाई की, तौर तरीके सीखे, समाज में रहने के सलीके सीखे। अब जब उम्र हो गई है मेरी शादी की तो लगता है यहीं से शुरुआत होगी मेरी बर्बादी की। क्योंकि रिश्ते तो बेशुमार आते हैं और साथ में वो लोग अपनी शर्तें ले आते हैं। खाना बना लेती है ना, सबको संभाल लेती है ना, सुविधा अनुसार बस एक गाड़ी दे दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप ही की बेटी है, जो ज़रूरी लगे सहेज दीजिएगा। लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, रसोई में निपुण होनी चाहिए, सबका मान सम्मान करे और सवाल जवाब किसी से भी ना करे। नौकरी करने की इच्छा हो तो आस पास ही करें, और इतनी छूट हमने दी है इस बात पे इतराती फिरें। कुछ इससे भी ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता के होते हैं जो शादी कर बीवी को बोझ समझ कर ढोते हैं। ज़्यादा बोल दो तो ये नहीं चलेगा, कपड़े कैसे भी पहनो हमें क्यों खलेगा, ये कहकर वो अपने आप को मॉडर्न जताते हैं, मगर उनकी सुई जो है ना वो सोशल मीडिया पर आकर अटक जाती है और आपकी प्रोफाइल पे प्राइवेट क्यों नहीं है, ये बात उनको ज़रा खटक सी जाती है। ये कैसी फ़ोटो है, ये कैसी वीडियो है, ये कहकर वे ताना दे जाते हैं। मोहल्ले, रिश्तेदार, गली के लड़के वे क्या कहेंगे, इसी बात पर खरी खोटी सुनाते हैं। तो इन सब से तो मैं आज़ाद ही अच्छी हूँ, क्योंकि दिल से तो मैं अभी भी एक बच्ची हूँ। और वो क्या समझेंगे जब उनके समाज ने उन्हें यही सिखाया है, हर बार पुरुष प्रधान समाज बतलाया है। तो हमें कुछ इसी मानसिकता को बदलना है, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी मानसिकता ऐसी है तो आप सामने वाले की भावनाओं को समझिए, उन्हें दबाइए नहीं, भेदभाव नहीं करें, उन्हें मौका दीजिए आगे बढ़ने का, अपने आप को साबित करने का। क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है, उस काम को करने में खुशी मिलनी चाहिए। तो अगर किसी को किसी काम को करने में खुशी मिलती है तो उन्हें करने दीजिए, उनका सपोर्ट करिए। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। नमस्कार।